हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है। आज का हमारा आखिरी सेशन रहेगा। मैंने कल कहा था आखिरी है, बट कुछ बड़ा सारा हो गया था ना, इसलिए आज कोशिश करेंगे इसको खत्म करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था एप्पल वाला। इसका आंसर 24 है। ठीक है, तो जिनको समझ नहीं आया एक बार मैं बताता हूँ। देखो, आपने वॉवल्स को एक साथ लेना था, तो इसमें वॉवल्स दो थे, ए और ई एक साथ आ गए। अब बचे क्या, पीपीएल। तो इसको आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो? चार। दो पी रिपीट हो रहे हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। और ए और ई को आप दो बार अरेंज कर सकते हो, तो 2 से 2 खत्म, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 आंसर आ गया। ठीक है, चलो। कितनी टाइप होगी थी हमारी? 3। अब टाइप नंबर 4 लिखो। अब ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है, टाइप 4 और टाइप 5 दोनों। देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया सारे वॉवल्स कम टुगेदर। अब पढ़ेंगे जब वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आए। देखो, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड vowels and consonants, ठीक है, came alternatively, came alternatively। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो, एक वर्ड लिखो। देखो ऑरेंज, एग्जांपल लिखेंगे ऑरेंज। जैसे आपको ऑरेंज है, इसमें आपको क्या बताना है? आपको इसको बताना है कि आप इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो सच दैट कॉन्सोनेंट और वॉवल क्या आ जाए, ऑल्टरनेट आए। ऑल्टरनेट समझते हो? एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले मुझे बताओ इसमें वॉवल्स कितने हैं? एक तो ओ है, एक ए है और एक ई है। अगर 3 वॉवल्स हैं, आपको पता लग गया इसमें 3 वॉवल्स है और क्या है, 3 कॉन्सोनेंट ही है, क्योंकि टोटल 6 है। 3 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट। अब देखो ऑल्टरनेट कैसे आ सकता है? पहले वॉवल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर वॉवल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर वॉवल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट आ जाए। ऐसे हो सकता है। तो आप कितने वे से इसको अरेंज कर पाए? 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? 6 नहीं बोलेंगे। पहले वॉवल्स को देखो, वॉवल्स को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 3 वे से, 3 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट को भी कितने वे से? 3 वे से, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 यानी 6 6 किया 36। डन। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, और ऐसे भी तो हो सकता है, इसने कुछ बोला थोड़ी था कि वॉवल पहले ही आएगा। बोला था इसने कुछ? इसे बोला था अल्टरनेट बिठाना है। मैं कह रहा हूँ ये केस ऐसे भी तो बन सकता है, सीवी सीवी सीवी, पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। अभी तो अल्टरनेट बैठ रहे हैं। अगेन इसका भी कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 36, है ना? तो 36 इंटू में 36 करो, देखो कितना आता है, उतना आपके पास आंसर आ जाएगा। 36 का स्क्वायर करो। 36 का स्क्वायर आता निकालना? देखो 36 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आता आपको करना? या तो उसको ब्रेक करके कर लो। 30 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना? 900, 6 का स्क्वायर 36, तो 936। नहीं यार, गलत कर दिया मैंने, था ना? देख रहे, एक बार चेक करना, कहीं गड़बड़ी होगी क्या आपसे? 36 का स्क्वायर कर रहे हो, वो आंसर आ जाएगा आपका 36। तो स्क्वायर क्यों कर रहे हो वैसे? 1.296 होगा ना, बट इसमें आप स्क्वायर नहीं करना ना। 36 हमने तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये तो अलग अलग केसेस है ना, और लिखा ना मैंने यहाँ पे, प्लस आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 72। अच्छा, आप स्क्वायर का देखो, मैं देखो आपको बताता हूँ। 36 का स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, लिखा। उसके बाद एक प्लेस को छोड़ दो, 6 3 18, 18 दूने 36, यहाँ पर लिख दो। इसको ऐड कर दो, 6 3 9 9 3 3 हो गया 12, तो 1296। ऐसे करते हैं स्क्वायर। कैसे? 6 का स्क्वायर 36 लिखा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन इसको हमेशा दो यूनिट में रखना होता है, 0 और 9। अब देखो 6 3 18 और ये स्क्वायर 18 2 36, एक प्लेस को छोड़ के 36 देखो, इनको ऐड कर दो। ऐसे निकालते हैं स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो कितना आंसर आ गया? 72। चल अब एक एग्जांपल तू करके बता, आप लोग भी करो भाई। एग्जांपल सेकंड लिखो। क्या आना चाहिए? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरनेट आने चाहिए, है ना? ऑरेंज। कोई क्वेश्चन बताओ, एक काम करता हूँ। हाँ, आपका एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ, एनडीए पीवाईक्यू, वही बताता हूँ। देखना कितना हल्का सवाल है। आपको वर्ड ही क्वेश्चन है, वर्ड ही क्या है? क्वेश्चन। बताओ भाई, इसमें आपको बताना है कि वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कैसे अल्टरनेटिवली आएंगे, बताओ जल्दी से बताओ। क्लास खत्म।
तो वॉवल्स कितने हैं इसमें? कितने वॉवल है इसमें? इसमें कितने वॉवल है? 3 वॉवल है इसमें। यू, ई, आई और ओ कितने हो गए? 4 वॉवल है इसमें ना। टोटल वर्ड कितने हैं? 3, 6 और 8। तो 4 ही क्या है? कॉन्सोनेंट भी है। तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो? या तो वॉवल या कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। आ गया? उसने यही तो बोला था शायद कि वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या आने चाहिए? अल्टरनेट। तो आप वॉवल्स को कितने में से अरेंज कर सकते हो? 4 तरीके हैं, तो 4 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट को कितने से कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। और यहाँ कितना होता है? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर देखो बोल याद करने को, कितना होता है 24 का स्क्वायर? 576 से 576 होता है क्या? देखना, क्योंकि यूनिट में से 576 है ना। अगर नहीं आता तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 04। मैंने क्या बोला था? एक प्लेस को छोड़ दे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको ऐड कर दे। 6, 7 और 8 कितना आ गया? 570। ठीक है, समझा हो? अब मुझे एक चीज बता, क्या यहाँ पर हमको कंडीशन बोली थी कि वॉवल पहले आएगा कॉन्स्टेंट पहले आएगा? नहीं ना दी थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हमारे पास एक केस और होगा और के केस में, और वो हमारे पास ऐसे आ सकता है, पहले कॉन्स्टेंट सॉरी कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट और वॉवल। तो अगेन इसका भी सेम केस बनेगा। कितना? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसका भी कितना आ गया? 576। बीच में क्या लगा है? और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो दोनों को प्लस करो तो कितना आंसर आता है? 6 से 12, 15, 1152 आ रहा है क्या? डन है? समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बता रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन वर्ड में अगर मैं एन को हटा दूं, क्या बोला मैंने? इसी क्वेश्चन वर्ड में अगर मैं एन को हटा दूं, अब बता फिर कैसे करेंगे? देखना, क्यू यू ई एस टी आई ओ होता बस। तो वॉवल तो 4 ही रहते, और कॉन्सोनेंट कितने हो जाते? हमको क्या बोला था उसने? अल्टरनेट लिखना है। तो इसका केस क्या बनता? 1, 2, 3 और 4, है ना। फिर क्या लिखते? सी, सी और सी। तभी इसमें हम ये वाला केस नहीं लिख सकते थे, कॉन्सोनेंट पहले। पता क्यों? क्योंकि सी, सी, सी लिखते, अगर मान लें एक वॉवल कहाँ लिख दिया आपने, यहाँ 1, 2, 3 और एक, हाँ, और एक और चौथा वाला क्या आ जाता? एक साथ आ जाता। समझ में आए? तो इसमें हम ये वाला केस ऐड नहीं करेंगे जहां पर पहले कांस्टेंट आए, सिर्फ यही केस ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा अगर हम सिर्फ इस एक केस को ऐड करें? तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को 3 फैक्टोरियल से। तो 24 इंटू 6 कितना होता है? 24 इंटू में 6, 144। तो इसका आंसर कितना आ जाता? तो इस चीज को नोट करके लिख लेना। इस चीज को क्या करना? नोट करके लिख लेना। डन? लो भाई, आपका ये हो गया डन। अब इसमें आपका टॉपिक का सारा कुछ हो गया है। एक एक लास्ट टाइप रहती है। ठीक है, हो गया। अब आपकी आखिरी टाइप है, आपका परमुटेशन खत्म। चलो, कितने टाइप हो गए? 4। टाइप नंबर 5। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली टाइप जब आपको सिंपल कोई भी चीज लेटर रिपीट नहीं था। सेकंड जब आपको कुछ लेटर रिपीट थे। तीसरा पढ़ा सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। फोर्थ पढ़ा उसने बोला वॉवल कॉन्स्टेंट ऑल्टरनेट आने चाहिए। अब ये बोल रहा है नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। अभी नो वाला केस आ गया। क्या बोला? नो टू वॉवल्स कम टुगेदर। मतलब कहने का मतलब, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है 2, लेकिन सिंपल से इसके कहने का मतलब ये है कोई भी वॉवल अब एक साथ नहीं आना चाहिए। कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आना चाहिए। चल इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक वर्ड बता जो थोड़ा बड़ा हो। डॉटर, जहां पर कॉन्सोनेंट भी है वॉवल भी है। ठीक है, डॉटर है। अब इसमें क्या बोला? कोई भी वॉवल्स, कोई भी 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए।
पहले बता कि वॉवल्स है कितने, ए, यू और ई, 3 वॉवल्स है भाई साहब। टोटल वर्ड कितने हैं, 3, 6 और 2 8। अगर 3 वॉवल है तो 5 क्या होंगे उसमें, कॉन्सोनेंट। ये चीज पता लगी। अब कोई भी वॉवल एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, जो भी चीज आपको बोली होती है ना कि जो चीज नहीं आनी चाहिए एक साथ, इसको भूल जा, कॉन्सोनेंट को बोल। क्या कर, इसे कॉन्सोनेंट को नहीं ना बोला है तो कॉन्सोनेंट को ऐसे बिठा, कॉन्सोनेंट को ऐसे बिठाओ, कैसे बिठाओ कि वो एक साथ ना आए, कि वो एक साथ ना आए। बस सिंपल सी बात है। इस ऐसे क्वेश्चन करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ तेरे को, ऐसे नहीं तो बहुत लंबा पड़ेगा। जो भी चीजें आपको क्या बोलना चाहिए, कम टुगेदर एक साथ, तो आप एक काम करो, जो भी चीज आपको बोली कि वो एक साथ नहीं आनी चाहिए उसको भूल जाओ, जो उसमें दूसरा वर्ड है उसको बोलो कि ऐसे बैठो कि एक साथ ना आए। ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, तो मैंने बिठा दिए, 1 2 3 4 और 5 बिठा दिया। अब मुझे बताइए वॉवल्स कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ, 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 भैया ही आ सकते हैं। अब मुझे बता, ये जो कॉन्सोनेंट है ये 5 है, तो इसको आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, कॉन्सोनेंट को आप अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वे से। कितने वे से, 5 फैक्टोरियल से। अब देखो 6 प्लेसेस हैं और 6 प्लेसेस में आपको कितने वॉवल्स लगाने हैं, 3, तो क्या आ जाएगा 6p3, क्या आ जाएगा 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका क्या आ गया, आई बात समझ में। चल एक एग्जांपल और कर। आपके पास मैंने बोला 4 मेन है, ठीक है, 5 वुमेन्स हैं। क्वेश्चन ये है कि नो टू वुमेन, नो टू वुमेन कम टुगेदर, नो टू वुमेन कम टुगेदर। ठीक है, बता कितना आंसर आएगा। इनको एक साथ रखना ही नहीं है क्योंकि एक साथ रखते पता चली बात ही होगी। तो चलो इनको बताओ, बताओ नो टू कम टुगेदर। मेरे वाले से करना, मेरे वाले से कर लो। ये भी है, इस पे करना है, इस पे कर लो, जहाँ मर्जी से ले। क्या स्टाइलिश इसी के साथ है, ठीक, किसी के साथ में कर लो। हाँ हाँ नो टू वुमेन कैन कम टुगेदर, इसको बोल जाओ पहले 4 मैन को बिठाओ, 1 2 3 और 4। तो वुमेन कहाँ कहाँ आ सकती है, 1 2 3 4 और 5, बस। तो क्या आ जाएगा, 5 वुमेन है तो 5p5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, खत्म बात। क्योंकि 5 जगह पर 5 वुमेन्स को बिठाना है और 5 स्पेसेस है तो 5p5 और 4 फैक्टोरियल से किसको बिठा दिया मैंने, भाई इसी के साथ तेरा ये खत्म, डन। क्या हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को यही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वो जो तेरे फन लाइनर वाले सवाल है ना वो हम करेंगे बाइनोमियल में। ठीक है, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। तो गाइस ठीक है, फिर आज की वीडियो को यही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अपना स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू।